नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। बिहार बदलाव यात्रा पर निकले जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लोगों से संवाद कर रहे हैं। खुद को एक तीसरे विकल्प के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों पर हमलावर हैं। उनके निशाने पर नीतीश भी हैं और तेजस्वी भी, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी। यही कारण है कि इन दलों के नेता भी पीके पर हमला करने में देरी नहीं कर रहे। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने जन स्वराज को बीजेपी की बी टीम कह दिया है। वो पूर्णिया में थी। पीके को घेरते हुए उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है और जनता इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है। इससे इंडी गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही नुकसान होने वाला है। बिहार में इंडी बनाम एनडीए की लड़ाई है, तीसरा कोई नहीं है। इस बार के विधानसभा चुनाव में इंडी ही जीतेगा। रंजीत रंजन का यह बयान बताता है कि कांग्रेस ये दिखाना और बताना चाहती है कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर की कोई हैसियत नहीं और बिहार में लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन ही है। यही कारण है कि कांग्रेस की घोषणाएं एनडीए की काट के तौर पर गढ़ी जा रही है। माई बहिन मान योजना उसका एक आदर्श उदाहरण है, जिसे कांग्रेस ने हाल ही में आरजेडी के चंगुल से छुड़ाया है और अब उस योजना का आक्रामक प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने भी पूर्णिया में माई बहिन मान योजना की बात दोहराई और कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार की सभी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए माई बहिन मान योजना के तहत दी जाएगी। देश में जहां भी इंडी गठबंधन और कांग्रेस की सरकार है, वहां इस तरह की योजना अन्य नामों से चल रही है। ये योजना न केवल आर्थिक राहत देगी, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मदद करेगी। आपको बता दें कि देश में लाडली योजना की शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस ने की थी। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार ने 2008 में लाडली योजना शुरू की थी। इसके तहत बेटी के जन्म के समय 3600 और कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई के लिए 25,000 की सहायता दी जाती थी। 12वीं कक्षा पूरी करने पर बैंक खाते में 1 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट सीधे आ जाता था। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार महिला और बेटियों के लिए कई तरह की योजना चलाने का दावा कर रही है। बिहार में माई बहिन योजना को महागठबंधन अपना बड़ा दांव मान रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसकी हवा निकाल दी है। सिवान में जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस योजना पर कड़ा तंज कसते हुए इसे वित्तीय रूप से असंभव बता दिया। सिवान की एक जनसभा में पीके ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो हर महिला को 2500 रुपए महीना देंगे। ये सुनकर हमारी पार्टी के लोग भी कहने लगे कि भैया हम लोगों को भी ऐसा कुछ बोलना चाहिए। प्रशांत किशोर ने आंकड़ों के जरिए सच्चाई लोगों के सामने रख दी। सुनिए। माई बहन सम्मान योजना आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है ना, तो जरा जोड़ लीजिए। हम आपको बता रहे हैं बिहार में 6 करोड़ महिला रहती है। अगर माई बहन योजना के तहत 2,500 रुपया हर महिला को दीजिएगा तो साल भर में 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया चाहिए। बिहार सरकार का उतना बजटे नहीं है। तो ये आदमी मूर्ख है या सब पूरा बिहार को मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहा है। जब आपके जेब में 100 रुपया है तो आप 150 रुपया कैसे दे दीजिएगा। आरजेडी और कांग्रेस की माई बहिन मान योजना पर प्रशांत किशोर का सीधा सवाल है कि जब जेब में 100 रुपए हैं तो 150 रुपए देने का वादा कैसे पूरा हो सकता है। लोकतंत्र में भावनाओं के बजाय हकीकत को समझना जरूरी है। योजनाएं जमीनी हकीकत और बजट की क्षमता के आधार पर बननी चाहिए, ना कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। हालांकि प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है। पीके के समर्थक इसे सच्चाई की आवाज बता रहे हैं, तो विरोधियों का कहना है कि जनता को भ्रमित करके भड़काने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि आरजेडी इस तंज का जवाब क्या देती है और जनता इस बहस में किस पक्ष को ज्यादा महत्व देती है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है बिहार का सियासी माहौल दिलचस्प होता जा रहा है और पीएम मोदी बिहार पहुंचकर उन्होंने एक नया माहौल सेट कर दिया है। अब देखना यह होगा कि एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई में प्रशांत किशोर का फैक्टर कितना चलता है और यह किस गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाता है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।